स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटीसिद्धि पाठशाला में। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री के अंदर से मैटर चैप्टर को फिनिश कर दिया है, हम आप उसके किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर के आए हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कण कौन सा है? अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? तो इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई इसमें परमाणु डालें या अणु डालें, इलेक्ट्रॉन डालें, प्रोटॉन डालें। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका होगा परमाणु। देखिए, अणु से भी छोटा जो होता है वो है परमाणु। ठीक है, अब जब एटम का चैप्टर चलेगा तो इनको बताएंगे। तो अणु क्या है? अणु का एक छोटा हिस्सा, इसको परम प्लस अणु बोलते हैं, यानी कि अणु से भी छोटा। इसमें छोटा कण कौन सा पदार्थ का? परमाणु होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा भौतिक स्वरूप नहीं है? ठीक है, तो भाई ठोस भी भौतिक स्वरूप है, लिक्विड भी है, गैस भी, प्लाज्मा आपका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर किसी भी पदार्थ ने या मैटर ने, ठीक है, एक बार प्लाज्मा अवस्था ले ली तो फिर वो वापस उस अवस्था में नहीं आ पाएगी जिस अवस्था में वो थी। ठीक है, अगर भौतिक परिवर्तन होता तो जिस अवस्था में वो थी वो उस अवस्था में आ गई होती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? ठोस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस संपीड़ित नहीं की जा सकती, ठोस में अणुओं की गति अधिक होती है। तो ये हमने आपको बताया है, ठोस चैप्टर पढ़ाया था, उसको एक्सप्लेन किया था कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं उसके बहुत टाइटली क्लोज पैक होते हैं। ठीक है, और क्लोज पैक जो होंगे उसका मतलब होगा बहुत ही नजदीक, बहुत ही नजदीक होंगे। बहुत नजदीक होने का मतलब उनके बीच जो फोर्स लगा हुआ है, जो बल लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो इन ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो द्रव में अणु बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये तो बहुत पास पास होते हैं। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस संपीड़ित नहीं की जा सकती, ठोस के अणुओं में गति अधिक होती है। तो ये मैंने आपको बताया है कि ठोस के अणुओं में गति अधिक नहीं होती है। नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक है और फोर्स से बंधे हुए हैं, मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं, इसलिए कहीं को भागेंगे नहीं। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, संपीड़ित की जा सकती है। हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है ना, तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यही सही है। भाई द्रव को आप किसी भी बर्तन में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा। आप इस शेप में डालो या इस शेप में डालो, वो शेप उसी का ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है, यानी उस यंत्र का नाम बताइए जिससे द्रव को हम नापते हैं। तो ऑप्शन है इसके अंदर हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और पायरोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम देखो हाइड्रो कैसे याद रखते हैं, ये बनता है हाइड्रोमीटर, और द्रव के रूप में हम ले लेते हैं पानी को। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजन से। इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोमीटर। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो पानी का अधिकतम घनत्व 0 से चलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो मैं लिख देता हूं, उसको आप नोट कर लेना कि जब घनत्व की बात चलेगी, तो एक तरफ घनत्व हो गया और एक तरफ हो गया आयतन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो घनत्व जो होगा यहां पर ध्यान रखना वो अधिकतम होगा, और जब घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन मिनिमम यानी कि कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी आयतन के रेसिप्रोकल वर्क करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयतन से भी आ सकता है, घनत्व से भी आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे और बनता है, मैं उसको बता दूंगा आपको क्या बनता है। तो क्यों बनता है कि पानी को, बर्फ को जब गर्म करते हैं, बर्फ को जब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या होता है? ध्यान रखना। तो घनत्व पूछे तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, आयतन पूछे पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्न से कौन सा धातु है? तो धातु देखेंगे कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, सल्फर है। क्लोरीन एक गैस है आपकी, ऑक्सीजन एक गैस है आपकी, सोडियम आपका मेटल है, सल्फर आपके लिए गैस हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बाकी तीनों क्या है? नॉन मेटल है। ये अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ठोसों में अणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अभी बताया भाई कैसे होते हैं,
क्लोजली पैक होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, क्लोजली पास 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 होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। गैस की विशेषता क्या है, ग्रुप डी में आया हुआ 2015 क्वेश्चन है, गैस की विशेषता क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। भाई गैस की विशेषता क्या है, बहुत दूर दूर पार्टिकल होंगे, पहली बात। जब दूर दूर पार्टिकल होंगे तो कोई फिक्स शेप नहीं होगी, ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, ठीक है। 9 क्वेश्चन में कहा गया पदार्थ किस अवस्था में आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो आणविक बल यानी कि मोलिकुलर फोर्स किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था, फोर्स इन सॉलिड, फोर्स इन लिक्विड, फोर्स इन गैस। देखो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, अगर थोड़ा सा टफ करना है तो सिंबल के रूप में क्वेश्चन दे देगा आपको, तो घबराना नहीं है, ठीक है। वो इसी तरह से माइंड से खेलते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2016 में, अब घुमा के कैसे करते हैं बताओ भाई, कौन सा सीरीज बनेगी। तो सॉलिड में सबसे अधिक होता है आणविक बल, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो ये डिक्रीजिंग, ये इसका घटता हुआ क्रम होगा, कौन सा होगा, घटता हुआ क्रम होगा, याद रखेंगे। वही बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी गैस, उसमें ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉलिड, ओके। कौन सा पदार्थ उष्मा और बिजली का सबसे अच्छा चालक है। देखिए दोस्तों, अगर जिस पर वीडियो पहुंचती है हमारी, वीडियो को देख करके लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में आंसर्स जरूर दे दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलता है वीडियो को बनाने का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ उष्मा और बिजली का सबसे अच्छा चालक है। लोहा, देखो चालक तो लोहा भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, तांबा भी होता है, लकड़ी भी होती है, लकड़ी तो नहीं होती, सॉरी लकड़ी तो बिल्कुल नहीं होती। तो इन तीनों में से कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल ध्यान रखो, तांबा है, ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच इज द लाइटेस्ट गैस, यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सी है। तो मैं लिख देता हूं, हल्की ऑक्सीजन का होता है 8O16, 16 वेट हो गया। हाइड्रोजन का 1H2 यानी 2 वेट हो गया। नाइट्रोजन का 7N14, 14 वेट हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। सबसे हल्की कौन सी है इसके अंदर, हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे हल्की गैस है, इसलिए सबसे अलग इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया। अब क्वेश्चन देखो, सॉलिड से सीधा गैस बना रहे हैं भाई, बताया हुआ है, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन या उद्रपातन, ठीक है। वाष्पीकरण किसे बोलते हैं, वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आगे आएगा। वाष्पीकरण बोलते हैं जब लिक्विड से गैस में बनता है। संघनन किसे बोलते हैं, जब गैस से लिक्विड में आता है। उद्गलन किससे बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु यानी कि एलॉय नहीं है। 16 क्वेश्चन आया हुआ है भाई, पीतल, कांस्य, इस्पात, तांबा, तो इसमें आपका तांबा जो है एलॉय नहीं होता। धातु में विद्युत चालकता किसी कारण होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक के कंडक्ट करता है, क्यों होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नहीं, जब मेटल और मेटल चक्कर चलेगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, इस वीडियो से जुड़े रहें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किस धातु का गलनांक होता है, सबसे अधिक। सोना, चांदी, टंगस्टन, प्लेटिनम, देखो भाई गलनांक सबसे अधिक किसका होगा, आंसर दीजिए मुझे, किसका होगा, तो ये होगा आपका टंगस्टन का, ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2O होगा। इसे बोलते हैं आप पेरोक्साइड कंडीशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हवा का मुख्य घटक क्या है। देखिए हवा का मुख्य घटक फैक्टर बोलते हैं, एयर फैक्टर है। एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, 71% के आसपास। तो कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। किस तत्व को सभी धातुओं का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ALP में आया हुआ है, लोगों पहले 2017 में। तो सोना इसका राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक मिश्रण है। अब बताइए इसमें पदार्थ का मिश्रण कौन सा है। देखो वाटर भी मिश्रण नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी नहीं है, गैस सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। तो एयर आपका क्या है, मिक्सचर है, इसको मिश्रण नहीं, मिक्सचर बोलते हैं, ध्यान रखना। ये मिक्सचर किसका है, ऑल गैसेस का मिक्सचर है, इसके अंदर सब गैसेस हो जाती है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने अभी बताया था, सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रक्रिया क्या होती है, जब चीज गलेगी तो ही तो बदलेगी, तो क्या होती है, गलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया। मैंने अभी बताया था, गैस से लिक्विड मींस कंडेंसेशन, और उल्टे को क्या बोलते हैं, उल्टे को बोलते हैं क्या, एवेपोरेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, कंडेंसेशन। दाब बढ़ने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। देखो भाई हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, PV बराबर nRT, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण पढ़ी है। जब हम इन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं तो P जो है 1/V आ जाता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो बोयल्स लॉ यही कहता है कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो आयतन उसका घटता है। क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहां पर क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। पानी को उबालने पर यह किस अवस्था में बदल जाता है? When water is boiled, it change into which state? भाई पानी को उबाला, पानी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो उबालोगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका गैस। गैस है इसके अंदर, है क्या? द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। देखो 15 में आया हुआ है, द्रव से गैस, भाई द्रव लिक्विड से गैस, ये बताया क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। किस धातु का गलना सबसे कम होता है? भाई सोडियम, गैलियम, टंगस्टन बहुत ज्यादा होते हैं तो पारा का गलना सबसे कम होता है। बर्फ पिघलने पर कौन सी अवस्था परिवर्तित होती है? बर्फ कैसी है? सॉलिड। पिघलेगी तो लिक्विड, ठोस से तरल। ठीक है। 27 क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले, सारे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा जलना। भौतिक परिवर्तन है क्या? नहीं। कौन सा? रासायनिक, क्योंकि वापस नहीं आ सकता। लोहे में जंग लगना, केमिकल। स्टिंग तो केमिकल ही होती है, वापस नहीं आ सकती। बर्फ का पिघलना, बर्फ को हम पिघाल कर दोबारा भी जमा सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन है। ध्यान रखना, फिजिकल चेंज वो होते हैं जो हमें वापस मिल जाए, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, वापस मिल जाए। ठीक है, रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, और इसको अनस्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में बदलना, बिल्कुल नहीं, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, भौतिक परिवर्तन। लोहे का जंग लगना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इज द राइट आंसर। किस पदार्थ का द्रव्यमान किस उपकरण से मापा जाता है? 18 में आया क्वेश्चन है। बैरोमीटर नोट, स्प्रिंग बैलेंस वेट नापते हैं, थर्मोमीटर नोट, इलेक्ट्रिकल बैलेंस से हम क्या करते हैं? इसका द्रव्यमान नापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं, दाब नापते हैं, इससे हम वजन नापते हैं, इससे हम तापमान नापते हैं, और इससे हम द्रव्यमान नापते हैं, यानी मास नापते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। किसी गैस के दाब को कम करने पर उसका आयतन क्या होगा? दाब को कम कर दिया आपकी बार तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाता है। देखो पहले पूछा दाब बढ़ाने पर क्या होगा? आयतन कम। अब दाब कम करने पर क्या होगा? आयतन बढ़ जाता है। तो आई होप दैट कि आपको ये सब क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।